भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर रूस के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाले 75वें सैन्य विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना है। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व प्रधानमंत्री का है। मिजोरम में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम के चम्फाई जिले में आज सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। वहीं अभी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र चम्फाई जिले में जमीन से 20 किलोमीटर नीचे रहा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत 33 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 79.56 रुपये और प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.85 रुपये लीटर हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करे। इसे उन्होंने जनता पर महंगाई की दोहरी मार बताते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आज सुबह 2 बार कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। वहीं भारतीय सेना भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए थे। चीन से निपटने के लिए सेना के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना को LAC पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बता दें कि चीन विवाद के बाद भारत एक्शन मोड पे है और लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सभी सेना प्रमुख घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से 125 यात्री इंदौर पहुंचे हैं। इसी के साथ 12 यात्रियों को इंदौर में ही क्वारंटाइन किया गया है। वहीं बाकी 113 यात्रियों को संबंधित जिले भेजे गए हैं। बता दें कि वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की झड़ी लग गई है। यहाँ लोधी रोड और इंडिया गेट इलाके में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के आसार की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने कल तक के लिए प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में देर रात से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। गरियाबंद जिले में पहली ही बारिश में पैरी और सोंझू नदी उफान पर है। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गरियाबंद में लगातार 18 घंटे से बारिश हो रही है। वहीं बारिश को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी पार नहीं जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, रायसेन और होशंगाबाद में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अरब सागर में चक्रवाती घेरे की वजह से बारिश का सिस्टम बना है। झीरम हमले को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम हमला कांग्रेस की बहुत बड़ी पीड़ा है। NIA किसके इशारे पर काम कर रही है? केंद्र में जिसकी सरकार उसके इशारे पर NIA काम कर रही है। इसके साथ ही चौबे ने कहा कि NIA जांच को रोकने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। बीजेपी की साठगांठ नक्सलियों से रही है। झीरम हमले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि इस घटना को हम सुपारी किलिंग के रूप में देखते हैं। कांग्रेस ने हमले को लेकर कई सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व CM रमन सिंह बताएं कि 2 साल तक जांच क्यों नहीं कराई। NIA की जांच से सभी पीड़ित परिवार असंतुष्ट हैं। जांच के बिंदु में राजनीतिक षड्यंत्र की बात शामिल नहीं है। वहीं 5 साल में NIA की जांच की क्या प्रगति है? मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच CM शिवराज सिंह के दिल्ली जाने पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनका स्वास्थ्य ठीक होने की चिंता सरकार को करनी चाहिए। PC शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल की चिंता ना करें। ये भी एक सोच का विषय है कि कहीं गवर्नर साहब को भी यही बीमारी जब वहाँ पहुँचे तब तो नहीं हुई। मैं समझता हूँ इस बीच मंत्रिमंडल की बात और चर्चा करना
ये बेईमानी है कि गवर्नर साहब जो वो दिलाएंगे उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाए, इसकी चर्चा करना कहीं से भी उचित नहीं, अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सिलेंडर मोदी कहने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा कि ऐसे शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं। वो जब भी बोलते हैं देश की सेना और देश का मनोबल तोड़ने की बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 लोगों ने योग नहीं किया, एक चीन और दूसरा राहुल गांधी। 2 लोगों ने कल योग नहीं किया, एक तो चीन ने योग नहीं किया, एक राहुल गांधी जी ने योग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जो उनके शब्द हैं वो उनके बुद्धि के पैमाने को भी बताते रहते हैं। वो जब बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, जिससे सेना का मनोबल टूटे, देश का मनोबल टूटे। कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया समर्थकों को जयचंद कहने पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैनेजमेंट गुरु का मैनेजमेंट फेल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार तो चली नहीं पर घर भी फूट गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कहा कि कांग्रेस देश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। 10 सालों से विपक्ष में एक भी अच्छा नेता नहीं है। कोरोना के कारण लोग प्रभावित जरूर हुए हैं, पर इससे जल्द ही उबर जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सीएम का अधिकार बताया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर सीट के लिए 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता कपिल मिश्रा और छत्तीसगढ़ भाजपा के आईटी सेल प्रभारी दीपक महस्ती के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। देश के पड़ोसी राज्यों के साथ बिगड़े हालात को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस आपात स्थिति में हम देश के साथ तो हैं, मगर केंद्र सरकार ने पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। यही कारण है कि देश के अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़े हैं। यही नहीं, अमरजीत भगत ने यह भी कहा कि अगर नियमों का पालन किया जाता तो हमारा पुराना और विश्वासी पड़ोसी राज्य नेपाल हमसे दूर नहीं जाता। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 90 लाख हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,69,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9,79,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 26,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,86,000 के पास पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,79,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,84,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 15,158 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इसमें 13,703 से ज्यादा लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ इस वक्त 53% पर है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,32,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,170 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में 3,870 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक यहां 757 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,532 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 1,438 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के पार हो गई है। अब तक 2175 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 3,000 लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,664 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,357 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। वहीं एक दिन में 580 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,823 से माफ कीजिएगा। वहीं अब तक 1,421 मरीज पूर्ण रूप से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़कर 2,255 हो गए हैं। प्रदेश के 4 जिलों में कोरबा में 258, वहीं 98 माफ कीजिएगा। वहीं बलौदाबाजार में 219, रायपुर में 213 और जांजगीर में 208 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव में 171 केस मिले हैं। जशपुर, मुंगेली और बलरामपुर में मामले सैकड़ों को पार कर गए हैं। बेमेतरा के जिला मुख्यालय में कोरोना का पहला केस मिला है। वहीं दूसरा केस जिले के मुलमुला गांव का है। देर रात बेमेतरा सीएमएचओ मौके पर पहुंचे और मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री लेने के बाद रायपुर रेफर किया। बेमेतरा जिले में अब तक 43 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 28 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं जिले में अभी 15 एक्टिव केस हैं। मुंगेली में प्रशासन के कोरोना रोकथाम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बिलासपुर के लिए मजदूरों को लेकर निकली बस आज सुबह मुंगेली शहर में खराब हो गई। फिर बस में सवार सभी 60 मजदूर शहर घूमने के लिए निकल गए। ऐसे में शहर में आने लोगों पर संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 11,960 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 516 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 8,998 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,452 है। इंदौर में एक दिन में 44 नए मरीज मिले हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 4,373 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,235 मरीज पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 201 पर पहुंच गई है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों का जो दावा सामने आया है, उससे सबके होश उड़ गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि इस क्वारंटाइन सेंटर में भूतों का साया है। दावों के अनुसार मजदूरों को पायलों की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद मजदूरों ने इस पूरी घटना की जानकारी पंच सरपंच को दी है। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के पास गोली चली। मामले में मंत्री के गनमैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से कट्टा और कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना गोपालगंज थाना के तहसील क्षेत्र की है। बालाघाट में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। हमले में पिता की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल है। पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर हुई, जहां मृतक के भाई और उसके बेटे ने हमला कर दिया। मामला चांगोटोला थाना क्षेत्र के झांगरिया गांव का है। जबलपुर में भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों ने आज जिला विपणन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। किसानों में धान और गेहूं का भुगतान नहीं होने से नाराजगी है, जिनके विरोध में आज भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जल्द ही भुगतान करने की मांग की है। राजधानी के नवा रायपुर में प्रोफेशनल स्टंट बाइकर्स और 4 पहिया वाहनों पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। सड़क दुर्घटना को रोकने एसएसपी के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने अटल नगर, नया रायपुर में जैनम एयरपोर्ट रनिंग एवं सेरीखेड़ी ओवर ब्रिज के पास घेराबंदी की। यातायात पुलिस द्वारा 113 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। नक्सलियों ने सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें नक्सलियों के बुलावे पर हजारों ग्रामीण भी शामिल हुए। वहीं नक्सलियों द्वारा ग्रामीण आदिवासियों की संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम भी यहां आयोजित किए गए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों की उपस्थिति की पुष्टि बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आज भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसा सहारनपुर के पास NH3 पर 2 कारों में भिड़ंत के चलते हुए। मुरैना में हत्या की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुरैना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक 3 दिन पहले ही इंदौर से घर लौटा था। बता दें कि पिछले 12 घंटे के भीतर मुरैना में ये तीसरी हत्या है। इधर सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर में इस तरह बेखौफ हो रहे वारदात से सनसनी फैल गई है। महासमुंद जिले के क्वारंटाइन सेंटर में आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना खल्लारी के नायक बांधा क्वारंटाइन सेंटर का है। कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही सगे भाई का टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। सगे भाई की हत्या का मामला मांझीहाट गांव का है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना के हवलदार दीपक करके की जान चली गई।
छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे कल जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड के नतीजे कल सुबह 11 बजे जारी होंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर रूस के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाले 75वें सैन्य विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत 33 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपये 56 पैसे और प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मिजोरम में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम के चम्फाई जिले में आज सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। वहीं अभी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र चम्फाई जिले में जमीन से 20 किलोमीटर नीचे रहा। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आज सुबह 2 बार कृष्णा घाटी और नौसीरा सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। वहीं भारतीय सेना भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए थे। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज बेंच 18 जून के अपने पहले के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाली 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अपने पहले आदेश में पुरी और ओडिशा के अन्य सभी स्थानों में वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की झड़ी लग गई है। यहाँ लोधी रोड और इंडिया गेट में इलाके में पानी में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के आसार की संभावना जताई जा रही है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग ने कल तक के लिए प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में देर रात से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अरब सागर में चक्रवाती घेरे की वजह से बारिश का सिस्टम बना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ आज भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सारंगपुर के पास NH3 पर 2 कारों में भिड़ंत के चलते हुए। मुरैना में हत्या की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। मुरैना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक 3 दिन पहले ही इंदौर से घर लौटा था। बता दें कि पिछले 12 घंटे के भीतर मुरैना में ये तीसरी हत्या हुई है। इधर सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर में इस तरह बेखौफ हो रहे वारदात से सनसनी फैल गई है। महासमुंद जिले के क्वारंटाइन सेंटर में आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना खल्लारी के नायक बांधा क्वारंटाइन सेंटर की बताई जा रही है। चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया। मनमोहन सिंह ने कहा पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करेंगी। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व प्रधानमंत्री का है। मिजोरम में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम के चम्फाई जिले में आज सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। वहीं अभी भी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र चम्फाई जिले में जमीन से 20 किलोमीटर नीचे रहा।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत 33 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 79.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.85 प्रति लीटर हो गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर रूस के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाली 75वीं सैन्य विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आज सुबह 2 बार कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है, वहीं भारतीय सेना भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए थे। चीन से निपटने के लिए सेना के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल करने पर इजाजत होगी। बता दें कि चीन विवाद के बाद भारत एक्शन मोड में है और लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सभी सेना प्रमुख घटना पर नजर बनाए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की झड़ी लग गई है। यहां लोधी रोड और इंडिया गेट इलाके में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी निर्मित है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के आसार की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने कल तक के लिए प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए छत्तीसगढ़ में भारी बारिश यानी कि येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश के कारण होंगे और वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में देर रात से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद में भारी बारिश का अनुमान जताया। अरब सागर में चक्रवाती घेरे की वजह से बारिश का सिस्टम बना है। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के पास गोली चली। मामले में मंत्री के गनमैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। घटना गोपालगंज थाना के तहसीली क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आज भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा सारंगपुर के पास NH3 पर 2 कारों में भिड़ंत के चलते हुआ। कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही सगे भाई का टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। सगे भाई की हत्या का मामला मांझियाट गांव का है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जो कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता कपिल मिश्रा और छत्तीसगढ़ भाजपा के IT सेल प्रभारी दीपक महस्के के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया समर्थकों को जयचंद कहने पर पूर्व CM कमलनाथ पर तंज कसा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैनेजमेंट गुरु का मैनेजमेंट फेल हो गया। उन्होंने आगे कहा, सरकार तो नहीं चली, घर भी फूट गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कहा, कांग्रेस देश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। 10 सालों से विपक्ष में एक अच्छा नेता नहीं है। कोरोना के कारण लोग प्रभावित जरूर हुए हैं, पर इससे जल्द उबर जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को CM का अधिकार बताया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। PCC चीफ कमलनाथ ने हर सीट के लिए 2 से 3 विधायकों का पैनल बना दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत 33 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 79.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.85 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आज सुबह 2 बार कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है, वहीं भारतीय सेना भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराए थे।
सुप्रीम कोर्ट के सिंगल जज बेंच 18 जून के अपने पहले के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाली 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते अपने पहले आदेश में पुरी और ओडिशा के अन्य सभी स्थानों में वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। चीन से निपटने के लिए सेना ने जवानों को खुली छूट दे दिया। भारतीय सेना को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बता दें कि चीन विवाद के बाद भारत एक्शन मोड में है और लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सभी सेना प्रमुख घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से 125 यात्री इंदौर पहुंचे। इसी के साथ 12 यात्रियों को इंदौर में ही क्वारंटाइन किया गया। वहीं बाकी 113 यात्रियों को संबंधित जिलों में भेजे गए। बता दें कि वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने 5 लाख मजदूरों को फौरन रोजगार देने की जरूरत बताई। वहीं इस अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर निराशा की बात भी कही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम बिजली उपभोक्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होने वाली है। इसके लिए निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। मंथन के बाद पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता कपिल मिश्रा और छत्तीसगढ़ भाजपा के आईटी सेल प्रभारी दीपक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर सीट के लिए 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाया है। बता दें, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 90 लाख हो गए हैं। कल मौत का आंकड़ा 4,69,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,56,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,79,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक दिन में 26,000 नए मामले सामने आए। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,86,000 के पास पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,79,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,84,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 15,158 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें 13,703 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में रिकवरी रेट में सुधार के साथ 53% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,32,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,170 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,000 के पार हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में 3,870 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 757 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,532 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1,438 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के पार हो गई है। अब तक 2175 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें, एक दिन में 3,000 लोग पॉजिटिव मिले हैं।
देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,664 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,357 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 580 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 823 हो गई है। वहीं अब तक 1,421 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़कर 2,255 हो गए। प्रदेश के 4 जिलों में कोरबा में 298, बलौदाबाजार में 219, रायपुर में 213, जांजगीर में 208 पॉजिटिव मिले। वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव में 171 केस हैं। जब जशपुर, मुंगेली और बलरामपुर में भी मामले सैकड़े पार कर गए हैं। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,960 पहुंच गए। एमपी में 516 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 8,992 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,452 है। इंदौर में एक दिन में 44 नए मरीज सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 4,373 पॉजिटिव अब तक है। शहर में 3,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहाँ संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 201 पर पहुंच गई है।